अगर आप भी सोया चाप लवर्स हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं डिलीशियस फूड विद शिखा में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मलाई सोया चाप की रेसिपी, जो कि सुपर सॉफ्ट है, जिसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी है और इसे आप मेन कोर्स में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगी एकदम मलाईदार और पुरानी दिल्ली की फेमस मलाई सोया चाप। ये मैंने 4 पीसेस सोया चाप के ले लिए हैं। ये आपको इसी तरह से स्टिक्स में लगी हुई बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है। सबसे पहले मैंने इन्हें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये आप स्टिक्स के साथ ही बॉईल कर लीजिए या फिर आप स्टिक्स हटा के बॉईल कर लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने पहले स्टिक्स के साथ ही बॉईल किया है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी तो स्टिक्स उतारने में ईजी रहेगा। अब जब 15 से 20 मिनट तक आप इसे बॉईल कर लेंगे तो इस तरह से आसानी से स्टिक्स इसकी उतर जाएंगी और आप इनकी स्टिक्स को निकाल दीजिए। बस अब स्टिक्स निकालने के बाद ये चाप जो है वो सॉफ्ट तो हो ही गई है और एक नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से इतने मोटे मोटे पीसेस हम इसके कट कर लेंगे। ये बहुत इजीली कट हो जाएगी क्योंकि सॉफ्ट हो गई है। अगर बिना बॉईल करे आप काटेंगे तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसे कट करना, तो प्रेफर यही करें कि आप पहले इसे बॉईल कर लीजिए और इस तरह से इतने चौड़े चौड़े पीसेस में आप इसे काट लीजिए। अब इसके बाद इन चाप के पीसेस को हम मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/4 चम्मच काला नमक डाला है। इसके बाद 1/4 चम्मच ही नॉर्मल नमक डाल देंगे। साथ में बिल्कुल थोड़ा सा आमचूर पाउडर का डालेंगे और बिल्कुल थोड़ी सी ही लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। देखिए ये चाप जो होती है बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, तो इसके फ्लेवर्स बहुत ही माइल्ड रहते हैं। अब इसके बाद हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 1/4 चम्मच ही भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल देंगे। जीरे को तवे पे भून लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए, तो वो हमें 1/4 चम्मच इसमें डाल देना है। ये सब मसाले डालने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल देंगे और चाप के पीसेस के ऊपर हाथों की हेल्प से बहुत ही अच्छे से सारे मसाले को और जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम मसाज कर लेंगे ताकि सारे पीसेस पे ये बहुत अच्छे से लग जाएं। ये मसाला लगाने के बाद इन चाप के पीसेस को हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ये मैं आपको मिनिमम टाइम बता रही हूँ, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 15 से 20 मिनट तक हमें इसी तरह से इसे मैरिनेट करके रख देना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बाहर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। 15-20 मिनट के बाद अब हम ऑयल में इन पीसेस को फ्राई कर लेंगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इस टाइम इसे फ्राई करते हुए जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि चाप के पीसेस अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगे और बाहर से ब्राउन हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि मीडियम फ्लेम पर ही इन पीसेस को आप अच्छे से पका लीजिए। जब तक ये चाप के पीसेस फ्राई होते हैं एक तैयारी और कर लेते हैं। ये मैंने आधे घंटे के लिए 10 से 12 काजू भिगा दिए थे गर्म पानी में, जिन्हें अब मैं मिक्सी ग्राइंडर में डालूंगी और पहले बिना पानी इस तरह से दरदरा पीस लूँगी और फिर इसके बाद पानी डाल के हम इसका बिल्कुल स्मूथ सा क्रीमी सा पेस्ट बना लेंगे। इसे एक बाउल में अलग से निकाल लेते हैं। याद आया कि हमने चाप भी तो फ्राई होने रखी थी, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं उसे। देखिए चाप का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से पकी नहीं है। इसे हम अभी और भी पकाएंगे, तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर इसे ऐसे ही पकने दीजिए। लेकिन हम ये वाला टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो चलिए इसकी एक और तैयारी करके रख लेते हैं। इतने में 1 कप दही ले लेंगे हम एक बाउल में। ध्यान रखें कि दही में पानी जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। ये डिश को एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देने में हेल्प करेगा। साथ में जो हमने काजू पीसे थे, एक स्मूथ सा पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट भी हम इसी के अंदर ही मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हम इसमें 1/4 चम्मच नॉर्मल नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे और साथ ही 1/4 चम्मच ही भुना जीरा का पाउडर डाल देंगे। क्योंकि ये डिश बहुत माइल्ड है, बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर भी अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे देंगे एक बहुत ही बढ़िया सा क्रीमी सा टेक्सचर, जिसके लिए मैंने अमूल क्रीम यूज़ की है। ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच अमूल क्रीम के डाल दिए हैं। अगर आपके पास अमूल क्रीम नहीं है और घर की मलाई है तो उसे स्पून की हेल्प से अच्छे से फेंट कर वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मार्केट का क्रीम ही यूज़ करना है।
स्पून की हेल्प से बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को हम एक अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो इस क्रीम में, इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। चलिए आ जाते हैं, अब हम चाप को चेक कर लेते हैं। चाप का कलर देखिए अब है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है चाप का। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसे ऑयल से बाहर निकालने का। अगर आपको एक दो पीसेस ऐसे लगते हैं जो अभी थोड़े कच्चे हैं, प्रॉपरली ब्राउन नहीं हुए, तो आप उन्हें भी कर लीजिए। इन सभी चाप के पीसेस को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कितना परफेक्ट कलर आया है। तो चलिए इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लिया है। इसके साथ मैं 5 से 6 साबुत काली मिर्च डाल दूंगी, एक मोटी इलायची का डाल दूंगी, साथ ही मैं इसमें 3 लौंग डाल दूंगी। देखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खड़े मसाले हमें इसलिए यूज़ नहीं करने हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस डिश का जो फ्लेवर रहता है वो बहुत माइल्ड रहता है। तो जब 1 से 2 मिनट तक ये मसाले हल्का सा ऑयल में भून जाएंगे, तो इस टाइम पे हमने जो कर्ड का, मलाई, क्रीम और जो काजू का जो हमने मिक्सचर बनाया था सारे मसालों के साथ, वो हम सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे और ध्यान रखेंगे कि साथ के साथ हम स्पून की हेल्प से इसे हिलाते रहेंगे। और जैसे ही ये कर्ड, ये मिक्सचर हल्का सा वार्म हो जाएगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो अब हम इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर डाल देंगे और फिर इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस अब ये क्रीमी मिक्सचर हमारा गर्म तो है ही। अब इसके अंदर जो हमने चाप के पीसेस फ्राई करे थे वो पीसेस इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे हम। इस पॉइंट पे आप एक बार ग्रेवी को हल्का सा टेस्ट कर लीजिए। मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा है तो मैंने इसमें हल्का सा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है ताकि इसका फ्लेवर एकदम से निकल के आए। बस इसके बाद हमें क्या करना है, आधा चम्मच कसूरी मेथी लेना है और अपनी हथेली में इस तरह से रगड़ के इसे डाल देना है। अब इसके फ्लेवर्स बिल्कुल कंप्लीट हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसे ढक देंगे और 5 से 6 मिनट तक इस तरह से हमें पकने देना है इसे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस पॉइंट पे हम गैस का जो फ्लेम है उसे लो कर देंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें हमने काजू का पेस्ट डाला है और जब हम काजू का पेस्ट डालते हैं ना किसी भी ग्रेवी में, तो वो ग्रेवी एक तो बहुत जल्दी थिक होती है और उसका नीचे लगने का डर रहता है। तो इसीलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। और जब आप 5 से 6 मिनट तक इसे पका लेंगे तो एक बार ढक्कन हटाकर देख लीजिए। आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी जो मैंने चेक करा है उससे पता चल रहा है कि जो चाप के पीसेस हैं वो प्रॉपरली सॉफ्ट नहीं हुए हैं। आप स्पून की हेल्प से ही थोड़ा दबाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो इसीलिए मैं इसमें हल्का सा पानी और डालूंगी। बिल्कुल ध्यान से डालिए पानी को, नहीं तो ग्रेवी सारी खराब हो जाएगी। पानी डालते ही बस इसे ढकना है और 4 से 5 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकने देना है ताकि जो चाप के पीसेस हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद एक बार ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है, ऑयल ऊपर आ गया है और एकदम रिच ग्रेवी बनी है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनी है और ना ही बिल्कुल पतली ग्रेवी बनी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार स्पून से भी कट करके देख लेते हैं। देखिए बहुत ईजिली कट हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। जो ग्रेवी है उसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर देर किस बात की, गर्मा गर्म क्रीमी टेक्सचर वाली सोया मलाई चाप को हम सर्व कर लेते हैं। एक डिश में सर्व करने के बाद हम इसे गार्निश कर लेंगे फ्रेश धनिया पत्ती से, जो कि इस डिश को बहुत ही अच्छा लुक देगा। फ्रेंड्स, आप इस चाप को एज अ मेन कोर्स भी सर्व कर सकते हैं और एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। बहुत इजीली, सबको बहुत पसंद आएगा। और मेन चीज़ ये है इस डिश में कि आपने नोट किया होगा कि हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं, फिर भी इस डिश का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, एकदम से निकल के आता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हमने क्रीमी टेक्सचर वाली चीज़ें डाली हैं। आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिश को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसी बनी आपकी ये डिश, क्योंकि मेरे घर में तो सबको ये बहुत पसंद आई। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह से आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।